Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं 2 of Wands, then 2 of Swords, 5 of Wands, 4 of Cups and 6 of Wands. तो जैसे कि आप देख सकते हो कैंसर 3 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं एंड 3 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं. बट रिलेशनशिप वाइज तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि खाली ये एक ही कार्ड अच्छा आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का. बाकी के 5 कार्ड्स इतने अच्छे नहीं माना जाता रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि आप एक वाटर साइन हो एंड इमोशनल आपके लिए मतलब इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपके लिए बहुत मैटर करता है. एक तो आप ऊपर से मून से भी गवर्नड होते हो, कैंसर इज़ रूल्ड बाय मून, तो नेचुरली आपका माइंड ज़्यादा सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव. एक तो वाटर साइन इसलिए ऑटोमेटिक और नेचुरली सेंसिटिव होते ही हैं, साथ ही साथ मून से गवर्नड है, तो मतलब डबल सेंसिटिव एंड डबल इमोशनल. तो इसलिए रिलेशनशिप वाइज तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकते हैं. बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है काम के रिलेटेड. तो आपको बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, काम के रिलेटेड ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इसी इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो पैसा तो लाएगा, पैसा हो गया आप पैसे तो आपके पास बहुत होंगे एंड फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके पास बहुत होगा. बट फिर भी प्रॉब्लम कहाँ है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको क्या है हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा. एंड अभी आप क्या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में आ गए हो, सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हो, आसपास के लोगों का प्रेशर आपके ऊपर बहुत है. मतलब आप ये सारी चीज़ें बहुत सोच रहे हो कि मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं सोसाइटी में आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, मैं एक्सेल कर पाऊंगा या नहीं, मैं आगे करियर वाइज मेरा कुछ होगा भी कि नहीं, कि मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ या फिर मेरी मेहनत कम पड़ रही है, मुझे उस हद तक का सक्सेस नहीं मिल रहा है जितना कि मैं सोच रहा हूँ. ऐसे सारी चीज़ें आपका माइंड में बहुत चल रही हैं. 4 ऑफ कप्स तो इट सेज कि आप अभी बेसिकली थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में भी हो, आपको बाहर नहीं निकलना है अपने कंफर्ट जोन से. मतलब आपको जो आ रहा है आप अपने अलग ही दुनिया में एक मस्त हैं, आपको कोई नई चीज़ें ट्राई भी नहीं करनी है. तो ऐसा मत करिए, थोड़ा प्लीज़ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. थोड़ा आपको इनोवेशन लाना पड़ेगा, चेंजेस लाना होगा. थोड़ा अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे ना तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन इट सेज कि आप के लिए सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. आपने खुद ने बहुत नेगेटिव चीज़ें पाल कर रखी हैं. आप बहुत सारी चीज़ें नेगेटिवली सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था. करियर वाइज आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. भले ही आप एक वाटर साइन हो बट आप मन से बहुत अभी दुखी हो एंड अंदर से क्या है आपने ग्रजेस पाल कर रखे हैं, तो आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो किसी के ऊपर भी. 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो इट सेज कि अगेन सी ये 6 ऑफ वॉन्ड्स पे ट्रैवलिंग दिखा रहा है. तो आप डेफिनेटली ये वीक में ट्रैवलिंग बहुत है आपके लिए काम के रिलेटेड. एंड ये एक अच्छी बात है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कि 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री. तो आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे, विक्ट्री इज़ योर्स. तो जिस भी फील्ड में फिर आप हो या फिर जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस में हो, जहाँ पर भी हो आप विक्ट्री आपके लिए ही है. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो स्टार्टिंग में ही मैं अगर बता दूं तो एवरेज टू टफ वीक जाएगा. ऐसा क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि अभी कन्फ्यूजन बहुत है आपके अंदर. आप मतलब बेसिकली ऐसा सोच रहे हो कि कमिटमेंट दूं या ना दूं, कमिटमेंट इश्यूज बहुत फेस करोगे. आप खुद कंफ्यूज्ड हो कि मतलब मैं करूं तो करूं क्या, ये रिलेशनशिप मुझे चाहिए भी कि नहीं चाहिए, आप खुद अभी श्योर नहीं हो. 5 ऑफ वॉन्ड्स तो इट सेज के सी आप सोसाइटी का प्रेशर में बहुत आ गए हो. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई रिलेशनशिप पसंद ना हो बट बस आसपास के लोगों को खुश करने के लिए आप वो रिलेशनशिप चला रहे हो. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस आसपास के लोगों के बातों से आप बहुत दुखी हो रहे हो, उदास हो रहे हो कि मतलब ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, इसने मुझसे ऐसा कहा था. लड़ाई झगड़े अगर पास्ट में हुए थे तो भी आप अभी बैठकर सोच रहे हो एंड सोचते जा रहे हो कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. या फिर अकेले अकेले लड़ाई झगड़ा नहीं भी हो रहा है तो भी आप अकेले अकेले बैठकर भी बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो. मतलब आपके मन में ही बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है.
तो इसकी वजह से लड़ाई झगड़े गारंटी आपके रिलेशनशिप में होंगे ही होंगे एंड होंगे ही, क्योंकि 4 ऑफ कप से तो ये अगेन इट सेज कि आप अभी एक अपने अलग ही दुनिया में हो, सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए, आई नो एवरीथिंग, मुझे किसी की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो अगेन आपको जितना हो सके उतना प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है एंड गुस्सा नहीं करना है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, ग्रजेस बहुत है, तो अभी क्या है, लड़ाई झगड़े बहुत भर भर के होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो ये भले ही 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शादी का कार्ड माना जाता है एंड रिलेशनशिप वाइज ये अच्छा कार्ड माना जाता है, बट क्योंकि ये बाकी के 5 कार्ड इतने नेगेटिव हैं, इतने अच्छे नहीं हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से कैंसर a little bit of tough week ahead, so please take care. Now in terms of health वाइज अगर कहा जाए तो 1 2 एंड 3 तीन वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं एंड स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, तो फिजिकली तो आपका हेल्थ एकदम अच्छा रहेगा, बट फिर भी क्या है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहा है कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखिएगा एंड मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। जो जो चीज़ आपको पसंद है वो सारी चीज़ें करिए एंड अपने एक डाइट का भी ध्यान रखिएगा। 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रख लीजिए, एक प्रॉपर डाइट रखेंगे, एक डिसिप्लिन डाइट रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अपने मन को खुश रखिएगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा हेडेक हो सकता है एंड आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, साथ ही मैंने कहा था ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी थकावट रहेगी। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से कैंसर, एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से कैंसर, एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, द लवर्स, पेज ऑफ कप्स, द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। तो मतलब जैसे कि आप देख सकते हो स्कॉर्पियो 1 2 3 4 चार मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं एंड इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप वाइज भी देखो, लवर्स का कार्ड आ गया है, जस्टिस का कार्ड आ गया है, स्टार का भी कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड कह रहा है। तो ये आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, पैसा हो, लग्जरी हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इन्फिनिटी का सिंबल, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, जस्टिस का कार्ड नेम, फेम, अथॉरिटी, नंबर 6 लग्जरियस लाइफस्टाइल। तो पैसा हो, मतलब करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपके लिए चांदी ही चांदी है। हाँ, खाली ये पेज ऑफ कप्स है तो आप क्या एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जा सकते हो, बात बात पर इमोशनल हो सकते हो, बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहूँ तो करियर वाइज स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड इन्फिनिट का सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लिए भर भर के है, पैसा भर भर के आपके पास आएगा एंड आप जहाँ पर भी जाओगे आप सब कुछ कॉन्कर कर लोगे अपने खुद के स्ट्रेंथ से, इनर स्ट्रेंथ, अपने खुद के जज्बे से, इनर विल पावर से आप सब कुछ हैंडल कर लोगे। लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6, नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, तो मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। सी, एक तो इन्फिनिटी का सिंबल आया है वो फाइनेंशियल अबंडेंस दिखा रहा है, लवर्स का कार्ड भी नंबर 6 आया है तो वो भी लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखा रहा है, स्टार का कार्ड आया है तो अगेन इट सेज कि विश फुलफिलमेंट, तो आपके विशेस सारे फुलफिल हो सकती है, सारे डिज़ायर्स आपके फुलफिल हो सकते हैं, जो भी आपने बहुत टाइम से अगर कुछ चाहा है तो वो गारंटी आपको ये वीक में मिलेगा ही मिलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन आप बहुत क्लासी चीज़ें खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो, लग्जरियस चीज़ों पर आप बहुत खर्चा करोगे ये वीक में गारंटी। पेज ऑफ कप्स है तो इट सेज कि आपको जो भी डिसीजंस आप ले करियर वाइज प्रैक्टिकल होकर लेना है, ना कि इमोशनल, बस ये बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स इट सेज कि आप बात बात पर इमोशनल हो रहे हो, तो बस ये बात का ध्यान रखना कि आप अपने इमोशनल लेवल को इतना हाई ना होने दें एंड थोड़ा बैलेंस रखिएगा। जस्टिस का कार्ड आया है तो अगेन आपको नेम, फेम, अथॉरिटी एंड सक्सेस गारंटी मिलेगा। जो लोग लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि मतलब लॉयर हैं या फिर जज हैं,
तो उनको प्रमोशन मिल सकता है या फिर कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, बट बेसिकली बहुत हाई अथॉरिटी है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए तो लवर्स का कार्ड आया है तो बहुत ही लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। जस्टिस का कार्ड है तो अगेन आपके लिए आपका पार्टनर बहुत लॉयल कैरिंग एंड पीसफुल तो होगा ही, साथ ही साथ बहुत ही लॉयल एंड चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव भी होगा। एंड एक सेंस ऑफ होम, मतलब एक हाउस टाइप की फीलिंग देगा, घर टाइप की फीलिंग देगा। स्टार का कार्ड आया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 50-50 बैलेंस मेंटेन करो अपने वर्क लाइफ बैलेंस में एंड फैमिली लाइफ बैलेंस में, एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन रखिएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो अगेन आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा एंड जो भी चीज़ें हैं उसको प्यार से हैंडल करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेंथ का कार्ड यही कह रहा है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका बेसिकली मेन फोकस अभी अपने ऊपर ज़्यादा है, अपने सेल्फ लव और अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या है, आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। एंड पेज ऑफ कप्स, तो ये कार्ड थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम दे सकता है, वो इसलिए क्योंकि आप एक वाटर साइन हो एंड पेज ऑफ कप्स इज़ अ वेरी इमोशनल कार्ड। बात बात पर इमोशनल हो जाना, मतलब किसी ने ऐसा हंसी मजाक भी किया आपके साथ तो भी आप मुंह फुलाकर बैठ जाओगे, बुरा मान जाओगे, दिल पर ले लोगे बात, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये दो कार्ड्स बहुत ही लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप दिखा रहा है, बट ये चीज़ें भी कह रही हैं कि थोड़ा आपको हैंडल करना पड़ेगा, ये कार्ड्स भी कह रहे हैं। तो इसलिए अगर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली एक स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करने की आपको ज़रूरत है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा, तो डोंट वरी एट ऑल। लवर्स का कार्ड आया है तो इट सेज कि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है। जस्टिस का कार्ड आया है तो इट सेज कि आपको अपने डाइट को मेंटेन करना है। स्टार का कार्ड आया है तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। पेज ऑफ कप्स है तो अगेन इट सेज कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात बात पर दिल पर चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो वेरी मच fantastic week ahead for you. Now let's see for Pisces के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Pisces आपके कार्ड्स आए हैं 9 of Swords, 6 of Swords, 2 of Wands, Knight of Cups, Justice and the World। तो Pisces जैसे कि आप देख सकते हो ये दो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, जस्टिस एंड द वर्ल्ड। तो फाइनल आउटकम इज़ द वर्ल्ड। तो मतलब वीक ख़त्म होते होते तो आपके सारे विशेष सारे डिज़ायर्स फुलफिल गारंटी हो जाएंगे। हाँ, 1-2 दिन थोड़े टफ जा सकते हैं आपके, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है एंड अभी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस बहुत दे रही है, किसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, आप टेंशन ले रहे हो कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट डोंट वरी, क्योंकि फाइनल आउटकम इज़ द वर्ल्ड। तो सारे विशेष सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, क्योंकि गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा। आपको जो चाहिए वो गारंटी मिल जाएगा। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए अभी बहुत एंजाइटी है, डिप्रेशन है एंड अभी आप किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो एंड अभी आपके माइंड में ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। एंड आप बेसिकली अगर मन को शांत रखने की भी कोशिश करते हो तो भी रख नहीं पा रहे हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इट सेज कि अभी आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो थोड़ा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होकर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी भी आप थोड़ा धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, मतलब करियर वाइज भी आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो अपने पास्ट में जो भी आपका लॉस हुआ है। बट जो भी डिसीजंस आप लें, ना कि इमोशनल होकर बल्कि प्रैक्टिकल होकर अगर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा पाइसेस। 2 ऑफ वॉन्ड्स तो इट सेज कि आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है, जॉब कर रहे हैं तो भी बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, बिजनेस में है तो भी ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है। एंड आप बेसिकली
उसकी वजह से आप क्या थोड़ा बिजी रहेंगे, ज़्यादा बिजी रहेंगे। सी 2 कार्ड्स कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग, नाइट ऑफ कप्स भी कह रहा है कि ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। एंड एक अच्छी बात यह है कि कप हाथ में कप आया है तो आपके लिए अगर आपने बहुत टाइम से कोई विश मांगी है तो वो फुलफ़िल हो सकती है। द वर्ल्ड का भी कार्ड कह रहा है कि जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफ़िल होंगी, क्योंकि गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट है। गुड लक का आपको इस हद तक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो ₹1 का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है ₹1000 का, इस हद तक का आपको सक्सेस है। जस्टिस का कार्ड आया है तो अगेन आपको नेम, फेम, अथॉरिटी एंड सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं ना, मतलब एक नेम एंड फेम एंड हाई अथॉरिटी, मतलब पूरा एम्पायर आपके अंडर है या फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके अंडर है। तो इस हद तक का आपको मतलब कंपनी के सीईओ या फिर ओनर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब सीईओ ऐसे, या फिर जनरल मैनेजर, ऐसे सारी बहुत हाई अथॉरिटी वाली पोस्ट आपको मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर या फिर जज, उनको भी बहुत प्रमोशन मिल सकता है या फिर नेम फेम मिल सकता है या फिर कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Pisces a very much positive week ahead for you. Now सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर कहूँ तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपके लिए अभी थोड़े बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं, लड़ाई झगड़े हैं। बट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अभी भी क्या है कि पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, वो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी दे रही है एंड परेशान कर रही है। बट डोंट वरी, जैसे जैसे आप पास्ट को पास्ट में ही रखेंगे एंड आगे मूव ऑन करेंगे, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा एंड आप धीरे धीरे सब कुछ टैकल कर लोगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो अभी, कि आप मतलब कमिटमेंट इश्यूज़ भी आपके लिए बहुत है कि आप ये रिलेशनशिप चलाएं या फिर नहीं चलाएं। नाइट ऑफ कप्स है तो इट सेज कि अभी आपको प्रपोजल मिल सकता है, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, या अगर जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए प्रपोजल आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए एक आपका पर्सन आपको कॉल कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, या फिर कोई कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे। जस्टिस का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल साबित होगा, मतलब बहुत लॉयल है एंड बहुत ईमानदार रहेगा। द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है तो अगेन आपका ये कार्मिक फेस चल रहा था वो अभी ख़त्म हो गया एंड अभी जो भी आपके हार्ड टाइम्स चल रहे थे रिलेशनशिप को लेकर वो सारे ख़त्म हो गए। अब से बस अच्छी चीज़ें ही हैं एंड गुड टाइम ओनली, मतलब बेस्ट टाइम अवेट्स फॉर यू। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Pisces अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको ये 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स ट्रैवलिंग दिखा रहा है तो उसकी थकावट बहुत रहेगी एंड 1-2 दिन आपको बॉडी पेन भी हो सकता है, फुल बॉडी पेन, एंड आपको बेसिकली अपने डाइट को मेंटेन रखना है, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अगर कहा जाए तो आई कैन से Pisces ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से Pisces अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.